Hello everyone, good morning. Today I will discuss about structure of the seed of Gemia. Structure of seed of Gemia. Structure of the seed of Gemia. आज मैं सीड ऑफ जेमिया के बारे में डिस्कस करूंगा। इससे पहले आपको मैं डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है डिस्कस किए थे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट्स, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट्स। स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में हम डिस्कस किए थे और एम्ब्रियो के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि एम्ब्रियो का फार्मेशन कैसे होता है, स्पोरोफाइट का फार्मेशन कैसे होता है। जब मैच्योर एम्ब्रियो का फार्मेशन हो जाता है गाइस, तो इसमें क्या होता है कि मैच्योर एम्ब्रियो में जितने भी चीज़ें डेवलप हो जाता है, जैसे प्लूम्यूल, रेडिकल, कोटिलिडन और यह सब चीज़ें जब डेवलप हो जाता है तो यह जो है क्या होता है, सीड मैच्योर हो जाता है और यह जो है एम्ब्रियो मैच्योर हो जाता है। एम्ब्रियो क्या होता है, मैच्योर हो जाता है और यह ओव्यूल धीमे धीमे मैच्योर होकर चेंज हो जाता है सीड में। जब इसमें कोटिलिडन, प्लूम्यूल्स, रेडिकल और आपका जो है ये सब चीज़ें डेवलप हो जाता है तो यह क्या होता है, धीमे धीमे यह मैच्योर होकर के चेंज होने लगता है गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक। यह जब डेवलप हो जाता है तो यह धीमे धीमे क्या होता है, ओव्यूल मैच्योर हो जाता है। देन ओव्यूल मैच्योर चेंज इनटू द सीड्स और यह क्या हो जाएगा, चेंज इनटू द सीड, सीड में बदल जाता है। ओके गाइज, तो हम जो है यह आपका एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में प्रीवियस लेक्चर में एकदम डिस्कस किया गया है और स्ट्रक्चर का भी, स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किए हैं। अब हम आपको जो है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड ऑफ जेमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द सीड ऑफ द जेमिया, जेमिया के सीड के स्ट्रक्चर के बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये जेमिया का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो है जर्मिनेशन ऑफ द सीड, लाइफ साइकिल बचेगा। ये दो चीज़ें करने के बाद आपका जेमिया फिनिश हो जाएगा, ओनली बचेगा नेक्स्ट प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड, स्ट्रक्चर ऑफ सीड ऑफ जेमिया, जेमिया के सीड के बारे में हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे। सीड ऑफ जेमिया, ओके गाइज। स्ट्रक्चर ऑफ सीड ऑफ जेमिया, तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड ऑफ जेमिया के बारे में अगर हम देखते हैं तो मैच्योर एम्ब्रियो, मैच्योर the mature ovules is known as सीड। और यह मैच्योर ओव्यूल जब हो जाता है तो यह कन्वर्ट क्या होता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और ओव्यूल में जितने पार्ट होते हैं, माइक्रोपाइल, चैलेजल, इंटीग्यूमेंट, न्यूसेलस, ये सब चीज़ें सब मैच्योर होकर के और इसमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद जो है आपका जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद जो है आपका एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनने के बाद जो है स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो यह जो है जब ये सब चीज़ें मैच्योर हो जाता है और जितने भी ओव्यूल्स में पार्ट पाए जाते हैं जैसे माइक्रोपाइल और चाइलेजल, यह सब चीज़ें डेवलप हो जाता है। और न्यूसेलस,
न्यूक्लियस और जो है इंटीग्यूमेंट, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट हो जाने के बाद क्या होता है, यह मैच्योर ओव्यूल, जब मैच्योर ओव्यूल हो जाता है, और यह सब सभी चीज़ें आपका ओव्यूल में ही डेवलप होता है। जो पार्ट है आपको दिखाई दे रहा है, जाइगोट, एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट वगैरह सब डेवलप हो जाने के बाद क्या होता है, यह मैच्योर ओव्यूल्स चेंज इनटू द सीड्स। मैच्योर ओव्यूल हो जाने के बाद, यह डेवलप हो जाने के बाद ओव्यूल्स क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। ठीक है, ओव्यूल मैच्योर हो जाता है और यह चेंज होता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और सीड में वह पार्ट, वह सेल, वह जो है सेल डेवलप हो जाता है जो हैव ए कैपेबिलिटी टू कंटिन्यूस ग्रोथ रखने की क्षमता रखता है। जैसे आपका हो गया एम्ब्रियो, हो गया स्पोरोफाइट, हो गया, यह सब चीज़ें जो है, जाइगोट हो गया, इसमें एम्ब्रियो में क्या क्या पाया जाता है आपको मैं बता ही दिया हूँ। कोटिलीडन डेवलप हो जाता है, प्लूम्यूल डेवलप हो जाता है, और रेडिकल डेवलप हो जाता है। यह सब चीज़ें डेवलप हो जाने के बाद, और यह धीमे धीमे मैच्योर ओव्यूल चेंज हो जाता है सीड में। मैच्योर ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है, सीड में चेंज हो जाता है। ओके गाइस, ROR, इसको हम लिख सकते हैं रिपेंड ओव्यूल्स इज नोन एज, ओव्यूल्स इज नोन एज सीड। रिपेंड ओव्यूल्स इज नोन एज सीड, या तो रिपेंड ओव्यूल इज नोन एज सीड्स। ईच ओव्यूल्स आर डेवलप टू फार्मेशन ऑफ द सीड का फार्मेशन कर देता है। ईच सीड हैव ए कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू पार्ट्स, फर्स्ट इम्ब्रियो, सेकेंड आपका क्या होता है, सीड कोड। सीड कोड जब मैच्योर सीड हो जाता है या मैच्योर ओव्यूल चेंज होता है सीड में, तो इम्ब्रियो जो सीड होता है, ईच सीड हैव ए कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्ब्रियो और जो है सीड कोड्स। अब इम्ब्रियो क्या होता है, इम्ब्रियो के बारे में आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इम्ब्रियो के बारे में जो मैं चीज़ें आपको डिस्कस प्रीवियस कर लिया हूँ, लगभग वही आपका रहेगा, लेकिन इसमें कैसे कुछ चीज़ डेवलप हो रहा है, ये चीज़ आपको जानकारी रखना है। इम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, जाइगोट डिवाइड टू रीडिवाइड टू फार्म mass of cells is known as embryo, is known as embryo. The zygote divide and redivide to form mass of cell is known as embryo. Embryo का development कहा, the development of the embryo from the zygote, the development of embryo, the development of embryo फ्रॉम द जाइगोट। और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, जाइगोट से होता है। द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो का फार्मेशन होता है। अब जाइगोट का फार्मेशन कहाँ होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो है इसका डेवलपमेंट होता है। ओके गाइज, अब ईच एम्ब्रियो हैव ए कंसिस्ट ऑफ द सम ऑर्गेनिक सब सेल्स या सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस, some cells या some organic substance. Embryo have a consist of cotyledon, plumule और आपका क्या है, रेडिकल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है इसमें इंडोस्पर्म का फार्मेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन के पहले एक इंडोस्पर्म लाइक सेल का फार्मेशन का होता है जो कि स्टोरेज से काम करता है, लेकिन इसमें लेस डेवलप होता है। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में लेस डेवलप होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यह मोर डेवलप होता है, सबसे अधिक ज़्यादा डेवलप होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है इसमें, द जाइगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द मास ऑफ सेल इज नोन एज एम्ब्रियो। द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इज फ्रॉम द जाइगोट्स, जाइगोट से जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है।
अब यही जाइगोट का डेवलपमेंट दो प्रोसेस जो होता है, मीरोब्लास्टिक और होलोब्लास्टिक। जिस प्लांट में जाइगोट का होल पार्ट टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट, होल पार्ट टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इज नोन एज होलोब्लास्टिक। इसको हम क्या कहते हैं? होलोब्लास्टिक कहते हैं, होलोब्लास्टिक। अगर जो है जाइगोट का हाफ पार्ट टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इज नोन एज मीरोब्लास्टिक। इसको हम क्या कहते हैं? मीरोब्लास्टिक और होलोब्लास्टिक दो प्रोसेस द्वारा होता है जाइगोट का डेवलपमेंट। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जाइगोट जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है, मीरोब्लास्टिक और होलोब्लास्टिक कंडीशन होता है। ठीक है, तो यह कंडीशन आपका होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मैच्योर एम्ब्रियो है वे कंसिस्ट ऑफ द कोटिलिडन और प्लूम्यूल्स और जो है रेडिकल्स। कोटिलिडन का काम क्या है? यह क्या करता है? सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस स्टोरेज करता है, सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस स्टोरेज करता है, स्टोरेज का काम करता है। और जैसे सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ईटीसी, यह सब जो है स्टोरेज का काम करता है। कौन स्टोरेज का काम करता है? आपका कोटिलिडन। और यह स्टोरेज करके क्या करता है? यह इसका यूज होता है, जिसे फूड के रूप में हम यूज कर सकते हैं, या तो फिर इसको जो है क्या बोलते हैं कि सीड जब जर्मिनेशन होता है तब ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह का यूज होता है बाय द हाइड्रोलाइसिस द्वारा या ऑक्सीडेशन क्रिया द्वारा इसका होता है। अब इसके बाद प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल एक ऐसा सेल है, इसमें एक जो है मेरिस्टेम लाइक सेल पाया जाता है, हैव ए कैपेबिलिटी टू कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डिवीजन। कंटिन्यूअस डिवीजन एंड ग्रोथ करने की क्षमता होता है, और यह डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द सूट का फॉर्मेशन करता है। ओके गाइस, क्या करता है प्लूम्यूल क्या करता है कि इसमें एक ऐसा सेल पाया जाता है जो हैव ए कैपेबिलिटी टू कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डिवीजन, कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डिवीजन करने की क्षमता रखता है, और आर डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द सूट। और सूट यह जो है डेवलप करके क्या फॉर्मेशन करेगा? स्टेम एंड लीफ का फॉर्मेशन कर देगा। ओके गाइज, स्टेम और लीफ का डेवलप करता है। और रेडिकल क्या करता है? रेडिकल भी मेरिस्टेम लाइक सेल आल्सो occur in the radical which are responsible for continuous divide to growth to formation of the roots। रूट के फॉर्मेशन में सहायता करता है, और यह डीप इनटू द सॉइल के अंदर डीप रहता है, डीप इनटू द सॉइल। और काम क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स और वाटर के एब्जॉर्प्शन में क्या करता है? सहायता करता है। ओके गाइज, यह सब चीज़ें फॉर्मेशन क्या करता है? एक एम्ब्रियो में जो सेल पाया जाता है वह सेल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट के सम पार्ट सच एज रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर etc are also responsible for the embryo during the seed germination have a cotyledon, plumule and radicals। कोटिलिडन है में सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस स्टोरेज का काम करता है, और सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स वगैरह ये सब चीज़ें स्टोर रहता है। फिर प्लूम्यूल का काम क्या होता है? प्लूम्यूल्स आर हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सूट का फॉर्मेशन करता है, और सूट में जो है आपका लीफ और स्टेम पाया जाता है, स्टेम और लीफ पाया जाता है। ठीक है, स्टेम और लीफ का डेवलपमेंट होता है। रूट रेडिकल से क्या फॉर्मेशन होता है? रूट का फॉर्मेशन होता है। रूट क्या करता है? डीप इनटू द सॉइल्स एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल से वाटर्स और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है। ओके गाइस, ये आपका हो गया क्या?
यह आपका हो गया एम्ब्रियो। सीड कोट का क्या है, एम्ब्रियो है। इसके बाद मैं आपको ले चल रहा हूँ जो है सीड कोट क्या होता है। एम्ब्रियो के बारे में हो गया आपका। अब इसके बाद जो है आपका सीड कोट है। स्ट्रक्चर ऑफ द सीड में दो पार्ट पाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, एम्ब्रियो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एम्ब्रियो। और सेकेंड क्या है आपका, सीड कोट। अब एम्ब्रियो के बारे में भी मैं डिस्कस किया हूँ, सीड कोट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। सीड कोट क्या होता है। सीड कोट यह होता है, द सीड कोट द आउटर मोस्ट the outermost protective layer of seed. The outermost protective layer of the seeds is known as seed coat. Okay guys, सीड कोट क्या होता है, ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। द सीड कोट इज ए आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सीड्स इज नोन एज सीड कोट। सीड कोट आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। यह जितने भी एम्ब्रियो के पार्ट होते हैं उनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, उनको डिस्ट्रॉय होने से क्या करता है, बचाता है। कौन करता है, यह सीड कोट करता है। सीड कोट का काम है सीड के जो फ्लेक्सिबल में जो है पार्ट होते हैं उसको सेव करना, बचाने का काम करता है। ओके, और स्टोर का काम करता है। द डेवलपमेंट ऑफ द सीड कोट, द डेवलपमेंट ऑफ सीड कोट फ्रॉम the development of seed coat from the integument से इसका डेवलपमेंट होता है। अब इंटीग्यूमेंट ऑफ द ओब्यूल, ओब्यूल के इंटीग्यूमेंट से इसका फॉर्मेशन होता है। अब इंटीग्यूमेंट आपका 3 होता है, आउटर, नीडल और इनर होता है। ठीक, आउटर को हम क्या कहते हैं, आउटर लेयर होता है। आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, सार्कोटेस्टा कहते हैं, सार्कोटेस्टा। मिडिल लेयर स्क्लेरोटेस्टा। ओके गाइज, और इनर लेयर फिर सार्कोटेस्टा। अब ध्यान रखिएगा। अब सार्कोटेस्टा, ओके, the sarcotesta and sclerotosta are developed to formation of testa. ओके, टेस्टा और स्क्लेरोटेस्टा। सार्कोटेस्टा क्या करता है आपका, डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द टेगमिन। टेगमिन, टेस्टा और टेगमिन, और टेस्टा टेगमिन आर जॉइंटली नोन एज सीड कोट। टेस्टा एंड टेगमिन are jointly known as seed coat। ओके, टेस्टा और टेगमिन आर जॉइंटली नोन एज सीड कोट। टेस्टा का फॉर्मेशन आपका किससे होता है, इंटीग्यूमेंट और सार्कोटेस्टा और जो स्क्लेरोटेस्टा से ज्वाइन होकर के टेस्टा का फॉर्मेशन करते हैं। सार्कोटेस्टा को टेगमिन करता है, ये दोनों जुड़ करके सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये सीड कोट जो होता है यह हार्ड पार्ट होता है। सीड का सबसे क्या होता है, हार्ड पार्ट होता है। यह आपका किस में पाया जाता है, सीड के आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिस पर यह पाया जाता है, और यह प्रोटेक्शन का काम करता है। और इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, इंटीग्यूमेंट से होता है।
ओके गाइज, यहाँ देखिए आप, द सीड कोट आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सीड इज नोन एज सीड कोट कहते हैं इसको। द डेवलपमेंट ऑफ द सीड कोट फ्रॉम इंटीग्यूमेंट्स ऑफ द ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के इंटीग्यूमेंट से इसका डेवलपमेंट होता है। इंटीग्यूमेंट हैव ए 3 पार्ट्स, आउटर इंटीग्यूमेंट्स, मिडिल इंटीग्यूमेंट्स, इनर इंटीग्यूमेंट्स। आउटर इंटीग्यूमेंट्स इज नोन एज सार्कोटेस्टा, मिडिल इंटीग्यूमेंट इज नोन एज स्क्लेरोटेस्टा, इनर सार्कोटेस्टा। अब यह दोनों मिल करके ये सार्कोटेस्टा और स्क्लेरोटेस्टा टेस्टा का फॉर्मेशन करते हैं। और सार्कोटेस्टा डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द टेगमिन। द टेस्टा एंड टेगमिन आर जॉइंटली नोन एज सीड कोट। अब फंक्शन का मतलब इसका हो गया, यह प्रोटेक्शन का काम करता है। और किसी भी सीड के अंदर के जो पार्ट हैं, किसी भी सीड के जो अंदर का पार्ट है उसको क्या करता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, उसको बचाता है, सेव करता है। और यह सबसे हार्ड पार्ट ऑफ द सीड का होता है सीड कोट्स। ओके गाइज, यह आपका हो गया सीड स्ट्रक्चर ऑफ द सीड्स। अभी हम इसको फिगर बना के आपको बताते हैं कैसे क्या है इसमें। यह जेमिया का आपका सीड है। सपोज करिए कि यह आपका जेमिया है, जेमिया प्लांट है, जेमिया का सीड है। यह आपका क्या होगा, यह आपका हो गया क्या, जेमिया, जेमिया सीड। अगर जेमिया के सीड की बात करते हैं तो इसमें यह आपका हो गया गाइस, इसमें आपका आउटर मोस्ट लेयर होता है आपका। यह आपका सीड हो गया, फिगर शोइंग सीड ऑफ जेमिया। सीड ऑफ जेमिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यह क्या हो गया आपका, टेस्टा। और यह क्या हो गया, टेगमीन, टेगमीन। और यह आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका प्लूम्यूल हो गया। और यह कोटिलीडन हो गया। ओके गाइस, यह आपका एम्ब्रियो हो गया। इसी बीच में आपका रेडिकल वगैरह रहेगा, सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस स्टोर रहेगा। यह फिगर शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द सीड्स। यह एक मैच्योर सीड का स्ट्रक्चर है, जेमिया के मैच्योर सीड का स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें आपका टेस्टा एंड टेगमिन आर जॉइंटली नोन एज सीड कोड। हम इसको क्या कहते हैं, सीड कोड कहते हैं। और यह जो है जितने भी पार्ट आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे से, यहाँ से, और यह सब एम्ब्रियो के पार्ट है। ओके गाइस, यह आपका मैच्योर सीड है। टेस्टा एंड टेगमिन आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। यह जो है हार्ड पार्ट होता है। यह देखिए सीड का क्या है, यह हार्ड पार्ट होता है, सबसे हार्ड पार्ट होता है। यह देखिए इसमें क्या होता है, सबसे हार्ड पार्ट होता है। इसमें जो है ये टेस्टा
यह हो गया। और इसके बाद प्लूम्यूल्स ये फार्मेशन क्या करता है, सूट का फार्मेशन करता है। इसी बीच में आपका रेडिकल होता है, रूट का फार्मेशन करता है। यह स्टोर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, फैट वगैरह स्टोर करता है। यह एम्ब्रियो सैक वगैरह होता है, इसको हम एम्ब्रियो सैक भी कह सकते हैं। यह आपका हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द जेमिया ऑफ सीड। क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ द जेमिया ऑफ द सीड, सीड के जेमिया के स्ट्रक्चर यह हो गया आपका। अब अब इसके बाद पढ़ाने जा रहे हैं आपको जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स ऑफ जेमिया। ओके गाइज, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जर्मिनेशन ऑफ द सीड ऑफ जेमिया। जर्मिनेशन ऑफ द सीड ऑफ जेमिया। जेमिया के सीड के जर्मिनेशन के बारे में आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। जर्मिनेशन ऑफ द सीड ऑफ जेमिया। अब देखिए, अब सीड के जितने भी पार्ट का फार्मेशन हो गया है, जर्मिनेशन के बारे, सीड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिए हैं आप। जर्मिनेशन, सीड कोड, एम्ब्रियो, यही सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही सेल जो होता है वह रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड। हमने पार्ट के बारे में पढ़ा हूँ कि एम्ब्रियो होता है यही, और सीड कोड होता है, और ये सब क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। रिस्पॉन्सिबल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कैसे होते हैं यह प्रोसेस हमें पढ़ना है, कैसे यह जर्मिनेट करता है। कोई भी सीड आपका जो है, जेमिया के जो सीड है वो कैसे जर्मिनेट करता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये कैसे हो रहा है, क्या इसमें प्रोसेस है, और क्या ये जो है इसमें है एक्टिविटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो जर्मिनेशन है वह जो है हाइपोजियल होता है। द जर्मिनेशन ऑफ द सीड ऑफ जेमिया इज ए हाइपोजियल। द जर्मिनेशन ऑफ द सीड ऑफ जेमिया इज ए हाइपोजियल। हाइपोजियल मीन्स होता है द कोटिलीडन रिमेन इन द सॉइल्स, दैट इज कोटिलीडन रिमेन इन द सॉइल। ओके गाइस, इसमें क्या होता है, हाइपोजियल सीड का जर्मिनेशन दो ही प्रोसेस द्वारा होता है, हाइपोजियल और इपीजियल, दो कंडीशन होता है। हाइपोजियल में क्या होता है, कोटिलीडन रिमेन इन द सॉइल्स, और इपीजियल में क्या होता है, मान लीजिए यह जो है आपका हाइपोजियल हो गया, इसमें कोटिलीडन क्या होता है, रिमेन इन द सॉइल्स, रिमेन इन द सॉइल, सॉइल में ही रह जाता है। और ईपीजीएल में क्या होता है, कोटिलीडन कम आउट फ्रॉम द सॉइल, कोटिलीडन कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से क्या होता है, या बाहर चला आता है। कोटिलीडन कम आउट फ्रॉम द सॉइल, इसमें दो जर्मिनेशन होता है, हाइपोजियल और ईपीजीएल होता है। तो ईपीजीएल में क्या होता है, कोटिलीडन कम आउट फ्रॉम द, ईपीजीएल में कोटिलीडन कम आउट फ्रॉम द सॉइल, हाइपोजियल में रिमेन इन द सॉइल। तो जब सीड का जर्मिनेशन होता है, जो कोटिलीडन ये बनता है, ये सॉइल के अंदर ही रह जाता है, मतलब बाहर नहीं निकलता है। तो ऐसे सच टाइप ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ सीड को हम क्या कहेंगे, हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, द सीड्स आर एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब वाटर
पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सीड वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और उसमें स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। देन स्वेलिंग होगा। स्वेलिंग होने के बाद क्या होता है, स्वेलिंग होने के बाद क्या होता है कि जो कोटिलीडन सीड कोड होता है वह जो है फ्लेक्सिबल हो जाता है, एकदम फ्लेक्सिबल हो जाता है और धीमे धीमे क्या होता है वो सेपरेट होने लगता है। उसमें स्वेलिंग होने के बाद वो धीमे धीमे उसके सेल वगैरह जो है सेपरेट होने लगते हैं। सेपरेट होने के बाद जो है क्या होता है, अब क्या होगा, जो रेडिकल होता है, रेडिकल फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिकल कम आउट्स फ्रॉम द सीड्स इन ए सॉइल, कम्स आउट फ्रॉम ए सीड्स into the soils। अब यह क्या करेगा, रेडिकल कम आउट फ्रॉम द सीड इनटू द सॉइल, सॉइल में चला जाएगा। जब सॉइल में जाएगा तो क्या होता है कि यह सॉइल में जैसे ही टच करेगा वैसे ही धीमे धीमे वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन शुरू कर देता है। फिर इसके बाद क्या होता है, प्लूम्यूल्स कम आउट्स above the soil, plumule come out above the soils। अब प्लूम्यूल्स क्या होता है, above the soil, सॉइल्स के ऊपर चला आता है। ओके गाइस, सॉइल के ऊपर चला आता है एंड फार्म्ड सूट का फॉर्मेशन करेगा, सच एज स्टेम और लीफ, और रेडिकल टू फार्म द रूट का फॉर्मेशन कर देगा, रेडिकल टू फॉर्मेशन ऑफ द रूट्स। ओके गाइस, रेडिकल क्या करता है, रूट का फॉर्मेशन कर देता है। रेडिकल जो है क्या करेगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा। प्लूम्यूल्स कम आउट एबव द सॉइल्स एंड फार्म्ड सूट का फॉर्मेशन कर देगा। सूट जो है जर्मिनेट करके जो है आपका स्टेम और लीफ का फॉर्मेशन कर देता है, स्टेम और लीफ का फॉर्मेशन करता है। ऐसे जर्मिनेशन को सच टाइप ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ द सीड ऑफ जेमिया इज नोन एज हाइपोजियल। से जर्मिनेशन को क्या कहते हैं, सीड जर्मिनेशन ऑफ द सीड कहते हैं ऐसे प्रोसेस को। हाइपोजियल जर्मिनेशन करते हैं। ओके गाइस, ये आपका हो गया क्या है, सीड जर्मिनेशन। अब इसमें आपको स्ट्रक्चर बताना है, स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करना है, स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है कैसे कैसे हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सीड जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं, सीड जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल वही होते हैं, एम्ब्रियो हो गया, सीड कोड हो गया, यह जो सेल पाए जाते हैं, जो सेल इसमें सीड कोड में स्टोर रहता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड। सीड के जर्मिनेशन के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है। और यह जर्मिनेशन ऑफ द सीड जेमिया इज हाइपोजियल होता है। दैट इज कोटिलीडन रिमेन इन द सॉइल्स, कोटिलीडन रिमेन इन द सॉइल, सॉइल में ही रिमेन पड़ा रह जाता है कोटिलीडन। द सीड आर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, द सीड आर एब्जॉर्ब वाटर्स एंड स्वेलिंग होगा। और कोटिलीडन सीड टेस्टा एंड टेगमिन आर सेपरेट टू देन रेडिकल कम आउट फ्रॉम द सीड इनटू द सॉइल्स पे चला जाएगा, सॉइल के अंदर एंड डीप इनटू द सॉइल्स एंड डेवलप टू फार्मेशन ऑफ द रूट का फार्मेशन कर देगा। ये रूट का फार्मेशन हो गया है। इसके बाद आपका जो है प्लूम्यूल्स कम आउट फ्रॉम एबव द सॉइल्स कम आउट एबव द सॉइल्स एंड फार्मेशन ऑफ द सूट डेवलप टू फार्मेशन ऑफ द स्टेम और लीफ का फार्मेशन होता है। और ऐसे जर्मिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीड जर्मिनेशन ऑफ जेमिया और हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। अब इसके बाद आपका जो है यह फिगर बना देते हैं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या क्या प्रोसेस है इसमें। ओके गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मान लीजिए कोई सीड है,
फर्स्ट ऑफ ऑल या मान लीजिए कोई क्या है सीड है और ये सॉइल में सोइंग करा गया है। ओके गाइस, ये मान लीजिए सॉइल का पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट फिगर में क्या होता है, रेडिकल कम आउट्स, यह कोई सीड है, सीड ऑफ जेमिया। यह सीड कोड है। ओके, यह आपका क्या हो गया, रेडिकल हो गया। जैसे ये सवाल में जार होगा, जैसे ये क्या होगा, सॉइल में टच होगा, तुरंत जो है प्लूम्यूल एक्टिव हो जाता है। प्लूम्यूल क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे प्लूम्यूल कम आउट होने लगता है। प्लूम्यूल कम आउट्स एंड रेडिकल डेवलप्स। ओके गाइस, ये आपका है जर्मिनेशन ऑफ द सीड को। इसके बाद नेक्स्ट फिगर है 1 है, यह सेकेंड फिगर है, यह क्या है, थर्ड फिगर है। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको बना दे रहा हूँ, ये है यहाँ पे क्या होता है देखिए, कोटिलीडन क्या होगा, रिमेन इन द सॉइल, सॉइल में ही पड़ा रहेगा। ये जो सीड कोड वगैरह है, ये बाहर नहीं निकलता है इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में बाहर नहीं निकलता है। और यह रूट कैप है, रूट कैप का काम है इसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। रूट इसके सेल को डिस्ट्रॉय नहीं होने देता है और धीमे धीमे इसमें ब्रांचेज वगैरह निकलने लगता है। और तब से यहाँ पर जो है आपका लीफ वगैरह भी डेवलप हो जाता है। कोटिलीडन यह जो है, यह सूट का फार्मेशन हो जाएगा, सूट। और यहाँ पे देखिए यह रूट का फार्मेशन हो जाएगा। ओके गाइज, यह रूट का फार्मेशन आपका हो गया। इस प्रकार जो है आपका कोटिलीडन हो गया, ये हो गया, एक मैच्योर प्लांट का फार्मेशन हो जाता है। और यह और बढ़ गया, और इसमें क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रांचेज वगैरह सब ग्रो कर जाता है। यह मैच्योर रूट बन जाता है, यह सूट मैच्योर सूट बन जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा कि इसमें सभी चीज़ें आपका मैच्योर हो जाता है, डेवलपमेंट होता है। ऐसे जर्मिनेशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। और अब यहाँ पर आपका ये प्लांट बन जाता है। और ये आपका हो गया, धीमे धीमे लीफ हो गया और सेंटर में स्टेम का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये आपका रूट हो गया, ये मैच्योर प्लांट का फॉर्मेशन हो गया 4, 5 और 6। ओके गाइज, यह आपका फिगर है, फिगर शोइंग जर्मिनेशन ऑफ सीड ऑफ जेमिया, जर्मिनेशन ऑफ सीड ऑफ जेमिया। यह जेमिया के जर्मिनेशन ऑफ सीड है, जर्मिनेशन ऑफ सीड ऑफ जेमिया, जर्मिनेशन ऑफ सीड ऑफ जेमिया। यह आपका जर्मिनेशन ऑफ सीड ऑफ जेमिया हो गया गाइस।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये आपका गाइस देखिए, आप ध्यान देखिएगा, यहाँ पे क्या है, एक सीड है, ये मान लीजिए सॉइल में पड़ा हुआ है। अब जैसे ही ये वाटर वगैरह सक करता है, इधर से वाटर वगैरह एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर वगैरह अंदर की ओर जब चला जाता है वाटर वगैरह, तो क्या होता है, इसमें स्वेलिंग होने लगता है, सीड में स्वेलिंग होने लगता है। तो रेडिकल कम आउट, धीमे से रेडिकल क्या होगा, बाहर आ जाता है, क्योंकि स्वेल जैसे ही वाटर इसमें चला जाएगा तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं सब क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है और इसको यह एनर्जी रेडिकल को देगा, एनर्जी बाहर आ जाएगा। तो जो है यह रूट का फार्मेशन करने की कोशिश करेगा, यह रूट का फार्मेशन होता है। जैसे ही सॉइल के पास आ गया, यह आपका सॉइल है, जैसे ही यह सॉइल के पास आया रेडिकल, तो यह जो है प्लूम्यूल क्या होता है, एक्टिव होने लगता है, क्योंकि ये प्लूम्यूल दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं। ये प्लूम्यूल्स और रेडिकल एक दूसरे के सिस्टर हैं, ब्रदर सिस्टर का काम करते हैं। ये क्या करता है, तुरंत जो है यह इसको एनर्जी देना शुरू कर देगा, ट्रांस कि अब भाई आप भी निकल जाओ, तो यह तुरंत बाहर निकल आता है। और जब यह बाहर निकल आएगा तो इसको जो है इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन वगैरह सब चीज़ें मिलने लगता है, CO2 वगैरह मिलने लगता है, तो इसमें भोजन बनाने की क्षमता फास्ट होने लगता है। यहाँ पे देखिए, ये फोर्थ फिगर में देखिए, यहाँ पे क्या होता है, इसमें देखिए, यहाँ भोजन बनाने की क्षमता इसमें क्या होता है, फास्ट होने लगता है, क्योंकि भाई सूट का फॉर्मेशन हो गया तो इसमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह तो डेवलप हो ही जाएगा। तो जब ये डेवलप हो जाता है तुरंत भोजन बनाना शुरू करेगा, और इसका जब ये भोजन बनाना स्टार्ट कर देगा तो ये कंटिन्यू क्या करेगा, इसको जो है वाटर्स और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करने में कंटिन्यू एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, कंटिन्यू लगातार वाटर्स और मिनरल्स एब्जॉर्प्शन जो है कंटिन्यू स्टार्ट करना शुरू कर देता है। जैसे ही वाटर्स और मिनरल कंटिन्यू एब्जॉर्ब करता है, तैसे ही इसमें जो है, इसमें एनर्जी फास्ट प्रोसेस मतलब कार्य करने की क्षमता इसमें बढ़ जाता है सूट में। अब जब सूट में कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगा तो मतलब फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता भी बढ़ने लगेगा। जैसे ही फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता इसमें बढ़ेगा तो यह सूट धीमे धीमे डेवलप करके क्या फॉर्मेशन कर देगा, लीफ और स्टेम। अब लीफ का आपको काम क्या है, स्टोर हाउस, मेकिंग द फूड्स, ये फूड बनाने में सहायता करता है। और यह क्या करता है, जब फूड बनाता है और सबको देता है, किसको, रूट को भी देगा और जो है लीफ को, स्टेम को, सभी जगह प्रोवाइड्स करता है थ्रू द जाइलम के द्वारा। तो यह फिगर, यह सूट बन गया। अब देखिए यहाँ पर, जब यह सूट बन गया, सूट से रूट का फॉर्मेशन हो गया। अब रूट फॉर्मेशन हो गया तो रूट जब है डीप इंटू, वेरी डीप इंटू द सॉइल, अंदर की ओर बहुत ज़्यादा डीप होता है। क्यों, क्योंकि जो है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो है जीरोफिटिक कंडीशन पर आ जाते हैं, तो वह वाटर के सर्च के कारण जो है अंदर गहराइयों में धंसे जाते हैं, धंसते चले जाते हैं, जिससे कि वह वाटर को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर सके और प्लांट को बचाने की कोशिश कर सके। ठीक है, तो ये देखिए, ये अंदर की ओर चलाता है और जो है कोटिलीडन, ये जो है रिमेन इन द सॉइल्स के अंदर ही पड़ा रहेगा, कोटिलीडन बाहर नहीं निकलता है। ओके गाइस, ये आपका फिगर शो कर रहा है क्या, जर्मिनेशन ऑफ द सीड, फिगर शोइंग जर्मिनेशन ऑफ द सीड जर्मिनेशन ऑफ द जेमिया के जर्मिनेशन ऑफ द सीड के बारे में यह फिगर है आपका। एक बार और इसको देख लीजिए। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, यह सीड है, सीड यहाँ पर क्या है, ये सीड है। सीड क्या करेगा, वाटर को सक करेगा। जैसे वाटर सक कर लेगा, सभी सेल, सभी पार्ट एम्ब्रियो के, रेडिकल, प्लूम्यूल, कोटिलीडन, ये सब क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव हो करके जर्मिनेट करेंगे। जैसे एक्टिव होंगे तो पहले, सबसे पहले काम क्या है, रेडिकल आता है बाहर, कोटिलीडन को भेद करके, या सीड कोट को भेद करके, ये सीड कोट को भेद करके मतलब इसको पेनेट्रेट करके यह बाहर आ जाएगा और सॉइल में डीप करता है, क्योंकि इसका काम है सॉइल में, सॉइल लविंग होता है, तो ये सॉइल के अंदर जाता है। और इसके बाद ये फिर जब ये बाहर आता है तो जो है प्लूम्यूल अपना एक्टिव हो जाता है, प्लूम्यूल भी बाहर आ जाता है। जब प्लूम्यूल बाहर आ जाता है तो ये सूट का फॉर्मेशन कर देगा। ओके गाइस, ये क्या फॉर्मेशन कर देगा, आपका सूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जब सूट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये देखिए, सूट का फॉर्मेशन हो गया तो सूट अपना भी एक्टिव होने लगता है, क्योंकि भोजन बनाने लगता है कंटिन्यू, और हमेशा जो है रूट से लीफ और स्टेम का डेवलपमेंट में सहायता करता है। इस प्रकार आपका देखिए रूट डेवलप होकर के
यह जो है डीप करता है सॉइल में, हमेशा कंटिन्यू मिनरल्स वाटर का एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देता है, और जिससे यह जो है अपना ग्रोथ डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और भोजन बनना स्टार्ट हो जाता है इन द सूट एंड लीफ में। सूट जो है लीफ का फॉर्मेशन कर देता है, तो भोजन बनना स्टार्ट होता है, भोजन पूरे बॉडी में रन करता है, तो सभी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, अपना जो है कंटिन्यू क्रिया होता रहता है और इसमें ग्रोथ होती रहती है। तो रूट और लीफ और स्टेम जो है कंटिन्यू, इसका ग्रोथ कंटिन्यू इंक्रीजेज होता जाता है, बढ़ता जाता है, जिससे एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, एक मैच्योर प्लांट का बन जाता है, जो ऑलरेडी हमेशा के लिए जो है नया लाइफ बन जाता है। ओके गाइस, ये आपका हो गया जेमिया। जेमिया के जितने भी टॉपिक हैं आपको क्लियर कर दिया हूँ, ये सब क्लियर हो गया है। आप अपना जो है फिगर देखिए, इसको बनाइए और पढ़िए और डिस्कस करिए। कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्कस करिए, बात करिए। यह फिगर सहित आपका सीड हो गया, सीड जर्मिनेशन ऑफ द जेमिया। ओके, गुड बाय।